घर का माहौल अच्छा नहीं है भैया, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें। बहुत सारे लोगों का समस्या ये रहता है कि हमारा पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है भैया, हम क्या करें। तो देखो, पढ़ाई करने में मन तब लगेगा जब आपका मन होगा, और घर में रह कर के पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मैं कहूँगा जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं भैया, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो। लाइब्रेरी से फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे आपका आसपास का जो माहौल है ना, वो पढ़ने वाला है। अब जब आप देखोगे कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका भी मन करेगा, आप भी पढ़ाई करोगे। घर में डिस्ट्रैक्शन हर किसी के है। घर में जैसे पापा है, तुम्हारे पापा बोलेंगे चलो ये काम कर दो, पापा बोलेंगे चलो खेत पे चलो। पापा नहीं समझते हैं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। ये तुम्हारे चाचा, ये तुम्हारे दादा दादी की वजह से परेशान हो। मान के चलो तुम्हारे दादी की वजह से परेशान हो, दादा की वजह से परेशान हो, क्योंकि घर में हर तरह के लोग रहते हैं। आपको हर तरह के लोगों के साथ रहना पड़ता है घर में, आप उनको बदल नहीं सकते। आप ये सोचो कि आप घर में किसी को नहीं बदल सकते। जैसे कि अगर मान के चलो कोई इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि उसकी वो हैबिट होती है, उसके दिमाग में वो चीज़ होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। उसकी मानसिक स्थिति खराब है, वो सुधर नहीं सकता, उसको आप कितना भी कुछ कर लो। तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ रह के सोचोगे कि इसको हम समझाएंगे कि भैया हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप शांत रहिए? नहीं रह सकते। ये आपके माँ बाप को अगर आप सोचोगे कि बदल देते हैं, माँ बाप को कहेंगे कि ऐसा मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो, अपने चाचा चाची को बोलोगे कि देखो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं ये काम नहीं कर सकता घर का, तो नहीं समझा सकते। तो आपके पास एक ही विकल्प होता है, आप लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी जा कर के 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करो। और या तो रात के समय में पढ़ाई करो, जो चीज़ लाइब्रेरी में पढ़ा उसको रात में पढ़ो। और नींद जो है ना, कम से कम 4 घंटा की नींद तो होनी ही चाहिए भाई। नींद तो 4 घंटे की होनी ही चाहिए, समझ रहे हो? यानी 12 बजे से 4 बजे तक सो जाओ, 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ लो जो भी आपने लाइब्रेरी में पढ़ा है। और फिर लाइब्रेरी, देखो मैं बताता हूँ लाइब्रेरी जाने का सही समय क्या है भैया। मैं कहूँगा जितना जल्दी जाओ ना लाइब्रेरी उतना अच्छा है। आप 9 बजे चले जाओ लाइब्रेरी, 9 बजे गए लाइब्रेरी, 9 बजे से लेकर के आप अगर 4 बजे तक लाइब्रेरी में रहे ना, और देखो पढ़ाई कितना मस्त होता है। 9 बजे गए, 4 बजे आए, 7 घंटे आपने लाइब्रेरी में पढ़ा और 4 घंटे आपने रिवीजन करा घर पे। अगर आपने ऐसा 6 महीने कर लिया ना, ये साल भर कर लिया, तो दुनिया की कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे नहीं निकलेगा। चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, ग्रुप डी का हो, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं कहूँगा कि सबसे पहले एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग भी डायरेक्ट जा कर के यूपीएससी में बैठ जाते हैं ना, उनके लिए मैं यही कहूँगा एसएससी पहले करो यार। एसएससी की तैयारी करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब स्ट्रांग हो जाएगा। एसएससी का एग्ज़ाम में हो जाता है, मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, आप सीसेट आसानी से निकाल लोगे। जिसने भी एसएससी करा है ना, वो सीसेट आराम से निकाल लेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो पहले ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी करें जो इजी हो, फिर मीडियम लेवल पे आए। पहले आपने रेलवे की तैयारी करी, फिर एसएससी की करो, फिर एसएससी के बाद यूपीएससी की करो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यूपीएससी में बैठ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि यूपीएससी तो बहुत हार्ड है। भाई पहले तुम तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ो ना। और एक बात, आप पैसा कमाने की भी सोचो अपने लाइफ में। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं बच्चों को, और उससे मैं 1000 रुपये 1200 रुपये कमा लेता हूं आसानी से। इससे भी ज़्यादा मैं कमा सकता हूं, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं लाइब्रेरी भी जाता हूं, बच्चों को भी पढ़ाता हूं, तो इसके लिए मेरे पास टाइम तो होता नहीं है। तो मैं कहूँगा कि पॉकेट मनी जो है ना, माँ बाप से लेने से अच्छा है कि आप खुद के पैसे कमाना शुरू करो। जितना खुद के पैसे कमाओगे उतना तरक्की करोगे। और ये सोचो कि मेरे माँ बाप की जो स्थिति है उसको मुझे बदलना है। आज मेरे माँ बाप की स्थिति ख़राब है, मेरे माँ बाप आज बहुत ख़राब स्थिति में, मुझे उनको कार में बिठाना है, मुझे मेरे बाप को विदेश घुमाना है, मुझे मेरे माँ बाप को आईफोन गिफ्ट करना है। सपना है, सब हर युवा का सपना होता है, उसको पूरा करो। ये लड़की, गर्लफ्रेंड, वाइफ, ये सब तो बाद की चीज़ है। पहले जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए कुछ करना है आपको, अपने माँ बाप के लिए। माँ के लिए कर दो यार। अपने माँ को अच्छी साड़ी दिलवा दें, या अपनी माँ को कार में घुमा दें, 4 धाम की यात्रा करवा दें। माँ को जितनी मतलब उन्होंने दुख झेला है उसको अगर आप
खुशियाँ दे दो तो उससे बड़ा आपके लिए स्वर्ग और कुछ नहीं हो सकता है। आपके माँ को इतनी खुशियाँ होगी कि पूछो मत। तो भैया इतना कर दो, इसके लिए चाहे तुम्हें जी जान लगाना पड़े लगा दो भाई, 16 घंटा पढ़ना पड़े चाहे 12 घंटा पढ़ना पड़े। ये सोचना चाहिए कि कल मेरे माँ को कोई ये कहे कि देखो ये कलेक्टर की माँ है, ये देखो ये ऑफिसर की माँ है, इंजीनियर की माँ है, डॉक्टर की माँ है, मतलब इतना बड़ा तो बनो कि सरकारी नौकरी में इसका बेटा काम करता है। तो ऐसा बोलने के लिए तो माँ सुन रही है ना कि ऐसा कब बोलेगा मेरे को लोग। इसीलिए मेहनत करिए और इतना मेहनत करिए ना, जब दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ सकता है तो ये पढ़ाई उसके सामने तो कुछ नहीं है ना। लग जाएगा, समय लगता है, साल भर लगता है, 6 महीने लगता है, लेकिन अपने आप को तपाइए, बाहर किसी डिस्ट्रैक्शन में मत रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, ये सब कुछ चलाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाना है, इसको तब चलाना है जब कामयाब बन के, ताकि हम अपने फेसबुक में लिख सके कि मैं ऑफिसर हूँ, अपने ट्विटर में लिख सके मैं ऑफिसर हूँ। सोचो, तब चलाएंगे तो लोग भी वैल्यू करेंगे आपका। तो इसी तरह से मैं कहूँगा खेलने से अच्छा है, अगर आप, बहुत सारे लोग करते क्या है मोबाइल गेम खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ, मतलब फ्री फायर, तो वो खेल में आपका शरीर तो नहीं बनता है, ये मैंने भी नोटिस करा। अगर आपको खेलना ही है तो आउटडोर गेम खेलो, कबड्डी खेल लो, फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, ये रनिंग कर लो, सबसे अच्छा है आपको शरीर बनाने का। ये घर का काम कर लो, जैसे संडे का दिन है ना, रविवार का दिन है, तो नहीं, रोज़ 1 घंटा आप एक्सरसाइज करो, या रोज़ 1 घंटा अपने घर का काम कर लो। जैसे घर में कोई गंदा है, साफ़ कर लिया, 1 घंटा डेली करो तो एक्सरसाइज ज़बरदस्त होगा। जैसे घर की औरतें हैं ना, वो डेली एक्सरसाइज करती है, इसलिए वो फिट रहती है। लोग कहते हैं ना औरत बहुत फिट रहती है शरीर से, बहुत लोग कहते हैं ना कि देखिए भाभी जी आपका फिटनेस का क्या राज है, लड़कियां फिट रहती है, उसका रीज़न क्या है, वो घर का काम करती है इसलिए वो फिट रहती है। आप भी अगर करोगे तो फिट रहोगे, और जो फिट है वही हिट है। इस दुनिया में क्या चीज़ ज़रूरी है, आपका हेल्थ ज़रूरी है, फिट रहना ज़रूरी है ना, दूसरा वेल्थ ज़रूरी है, पैसा आना ज़रूरी है, तीसरा स्किल ज़रूरी है ना। इतना तो ताकत होना चाहिए कि अगर मेरे माँ को कोई कुछ बोले तो मैं लड़ूँ, 4 फाइट डाल दूँ उसको, इतना शरीर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जब चीनी खाते हैं ना तो उतना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि देखो लेबर लोग जो होते हैं ना, मज़दूर लोग, उनको क्यों नहीं होता है चीनी का बीमारी, क्यों नहीं होता है मज़दूरों को, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करोगे, थकान पसीना बहेगा ना, तो आपको शुगर कभी नहीं हो सकता है, हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता है। जो जिम जाते हैं उनको क्यों नहीं होता है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। घर का काम करोगे 1 घंटा तो देखो, फिर पसीना आएगा, फिर नहा लो, देखो आपको कोई बीमारी नहीं छुएगा। बैठे रहने से बीमारी होता है, ये मैंने देखा है। मैं जब बैठा रहा 2 दिन मैंने बैठ के देखा, मेरा पैर हाथ एकदम अचानक ऐसा लग रहा था यार कोई काम नहीं कर रहा है। मैंने एक्सपेरिमेंट करा, फिर मैंने घर का काम करना धीरे धीरे शुरू किया, तो फिर ठीक हो गया। मेरे एक अंकल है, फेसबुक पे उनका बहुत अच्छा पोस्ट आता है, मतलब स्वच्छता के विषय पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं उनके पोस्ट। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ भी जुड़े रहिए, थोड़ा आध्यात्मिक बनिए। आध्यात्मिक मैं भी हूँ, सुबह उठना, नाम जाप करना, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, 1 माला 2 माला तक जप सकते हो। 10 पेज भगवत गीता पढ़ लिया, 10 पेज भगवान की कहानियाँ पढ़ लिया, बस एक आनंद की अनुभूति होगी। मोबाइल में अगर आप देख रहे हो तो कोई इन्फॉर्मेशन की चीज़ देख लो। नीतीश राजपूत का यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत अच्छे वीडियो आते हैं। ये द मिस्टिका लैंड चैनल है, उस पर भी अच्छी वीडियो आते हैं, जिसमें आपको साइंस सीखने मिले। ऐसा चैनल को सब्सक्राइब करो जिसमें आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जिसमें आपको मोटिवेशन मिले। ऐसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करो जिस पे लड़की नाच रही है, कोई मतलब गाली गलौज कर रहा है, ऐसे है ना यूट्यूब चैनल 2-4, तो उन लोगों को सब्सक्राइब करके देख करके समय बर्बाद होगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए, जितना आप कर सके उतना करिए। पढ़ने में मन ना लगे, मंदिर चले जाइए, मंदिर में 1 घंटा बैठेंगे, आपको उसके बाद आइए देखिए पढ़ने में मन लगने लगेगा। सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मंदिर में 1 घंटा बैठ करके सोचिए कि मेरे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मेरा किस काम में मन लग रहा है, वो काम करिए,
और वो काम देखिए मोबाइल चलाकर, वो काम देखिए कि मोबाइल चला करके क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, गेम खेल के क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। तो ये चीज़ सोचोगे तब, जब आप कहीं पे भी 1 घंटा बैठोगे, मंदिर में जाके ही बैठोगे, तब आपके दिमाग में आएगा यार ये सब फालतू बात है, हमें तो यही है एक रास्ता, इसी रास्ते से आगे बढ़ना है।